हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग ए लेटर टू गॉड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ए लेटर टू गॉड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा और आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन है सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट, हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सॉल्व क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड। ठीक है, और हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। मतलब है कि लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा। ठीक है, एंड हु रिसीव्ड द लेटर, और वो जो लेटर है वो किसको रिसीव हुआ, किसको मिला। ठीक है, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको पूरा आप लोगों को समझाऊंगा। आंसर समझो। द क्रॉप ऑफ लैंचो, जो लैंचो का क्रॉप था, फसल था, वाज कंप्लीटली रूइंड। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। मतलब जो उनका लैंचो का फील्ड था, खेत था, फसल था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। किसके कारण? बाई हेलस्टोन्स, यानी कि ओलों के कारण। ठीक है, ओलों के कारण। देखो, लैंचो की हल्की फुल्की बौछार की जरूरत थी फील्ड को, खेत को, लेकिन उसके बाद वो ओले गिरने लगे। जो लैंचो की मकई के फसल था ना, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसमें जो फूल लगे हुए थे वो सारे झड़ गए। ठीक है, एंड ही बिलीव्ड दैट, और वो उसको विश्वास था ओनली गॉड, उनको केवल गॉड पर विश्वास था कि केवल हमारा गॉड ही हेल्प कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, एंड वुड ही हेल्प हिम, जो उनकी सहायता कर सकते हैं। So he wrote him a letter for help. ठीक है, तो इसलिए लैंचो ने एक लेटर लिखा फॉर गॉड, भगवान के लिए। ठीक है, एंड द पोस्ट मास्टर रिसीव्ड द लेटर, और जो पोस्ट मास्टर है उसको वो लेटर रिसीव्ड हुआ, मतलब मिला, एंड ही रीड इट, और उसको पढ़ा पोस्ट मास्टर ने। देन ही कलेक्टेड सम मनी, तो उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, जैसे अपनी तरफ से भी एम्प्लॉयज जो थे, उसमें काम करने वाले सहकर्मी थे, उनसे भी लेकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। एंड पुट इन एल्बम, और उसको एक एल्बम में रख दिया। एंड एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया, जहां से वो मतलब लैंचो के घर भेज दिया। ठीक है, बस इतना आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखना है, और काफी आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर तैयार करके जाना। ये हमारा पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट भी कर लेना, और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड। लैंचो को कितनी पैसों की जरूरत थी, नीड था, एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और लैंचो को कितने पैसे मिले, कितने पीसेस मिले। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यार ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सारा कंप्लीट कर लोगे ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखो, लैंचो नीडेड 100 पीसेस, लैंचो को 100 मतलब 100 पीसेस की जरूरत थी। कितने की? 100 पीसेस की जरूरत थी। एंड टू सॉ हिज फील्ड, ताकि वो अपने फील्ड को अगेन मतलब दोबारा लगा सके, मतलब बोना, जिसे हम लोग जैसे दोबारा अपने खेत में फसल लगा सके। एंड टू लिव एंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और जब तक नेक्स्ट क्रॉप मतलब होता है अगला खेत में फसल ना आ जाए, तब तक वो जीवित रहने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेज, और उनको मिला कितना? ओनली 70 पीसेज, यानी कि 70 पीसेज। कितना मिला? 70 पीसेज। ठीक है, तो लैंचो को जरूरत थी 100 पीसेज की, और मिला कितना? 70 पीसेज। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, हाउ मच लैंचो नीड मनी। ठीक है, तो 100 पीसेज ऑप्शन में रहेगा तो लगा देना। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग याद करके जाओगे ना, पक्का कह रहा हूं यही सब आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये इजी तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही शॉर्ट में ऐसे ही लिख कर आना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दो, लिखा हुआ है व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम। लैंचो की प्रॉब्लम क्या थी, मतलब लैंचो की क्या प्रॉब्लम थी जो इन्होंने पत्र लिखा, एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप, और उसकी एक आशा क्या थी। ठीक है, तो देखो आंसर में ध्यान से समझना। द रैन विथ हैवी हेलस्टोन्स, मतलब जो रैन था वो हैवी हेलस्टोन्स के साथ आया, एंड हैड ruined लैंचोज फील्ड, और जो लैंचो की फील्ड थी उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसमें जो फसल लगे हुए थे वो सब बिल्कुल खराब हो गए। ठीक है, एंड ऑफ द राइप कॉर्न, जो मकई का फसल लगा हुआ था ना, मतलब पके हुए मकई का फसल, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं, सारा झड़ गया, क्योंकि वो जो ओले गिर रहे थे उसके कारण। ठीक है, एंड सो ही वाज सैड, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा सैड था कि अब हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमारा परिवार कैसे खाएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और हिज ओनली होप वाज हेल्प फॉर गॉड, और उसकी केवल एक आशा थी, वो कौन था, गॉड, जिस पर उसको बहुत ही ज्यादा विश्वास था, गॉड पर, भगवान पर। ठीक है, इतना विश्वास आजकल किसी को भी नहीं है जितना लैंचो को गॉड पर विश्वास था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोगों को 90% इंग्लिश में भी लाना है तो आप लोग जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब लिख लो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, हाउ डिड पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, ठीक है, मनी फॉर लैंचो, लैंचो के लिए जो पोस्ट मास्टर था वो कैसे मनी को इकट्ठा किया, कैसे पैसों को इकट्ठा किया। जो 70 पीसेज लैंचो को मिला था वो भगवान ने नहीं दिया था, गॉड ने नहीं दिया था, वो पोस्ट मास्टर ने इकट्ठा करके लैंचो के एड्रेस पर भेजा था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, जीनियस हो। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, मतलब पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसों को, कुछ मनी को इकट्ठा किया फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से, जो सहकर्मी थे, उसमें काम करने वाले लोग थे, उनसे कुछ मदद करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, और हिमसेल्फ गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी से, जो ये पोस्ट मास्टर था, अपने सैलरी का कुछ पार्ट, कुछ भाग देकर कुछ अपने भी हिस्सा दिया, एंड फिर ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, और फिर वो कुछ इकट्ठा हुए पैसे, सेवरल फ्रेंड टू कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द नोबल कॉज। ठीक है, ताकि जो लैंचो का फैथ है ना भगवान के प्रति, इतना विश्वास है, वो कम ना हो। ठीक है, कम ना हो, इसलिए वो कुछ इकट्ठा किए, 70 पीसेज इकट्ठा हुआ था, और वो 70 पीसेज लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया था। ठीक है, लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया था, लेकिन लैंचो को जरूरत थी 100 पीसेज की, इसलिए वो फिर दोबारा पत्र लिखा था, जैसा कि आपको पता होगा, ये अगर आपने स्टोरी देखा होगा। ठीक है, स्टोरी अगर आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा स्टूडेंट ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही है, मैं आपको आंसर के साथ भी समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है हु वाज लैंचो। ठीक है, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, मतलब लैंचो कौन था और उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, और हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, मतलब इसमें कई क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर का आएगा। तो पहले आपसे पूछा हु वाज लैंचो, सबसे पहले आपको ये बताना है कि लैंचो कौन था। ठीक है, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और उन्होंने भगवान को पत्र क्यों लिखा, और हु रिसीव्ड द लेटर, और वो जो लेटर है तो किसको रिसीव हुआ, किसको मिला, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद क्या हुआ। तो ध्यान से समझना, लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, जो लैंचो था एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, मतलब एक बहुत ही ज्यादा काम करने वाला किसान था। ठीक है, खेतों में एक बैल की तरह दिन भर काम करता था अपने फसल को अच्छा रखने के लिए, अपने फसल को ज्यादा करने के लिए। ठीक है, तो काफी हार्ड वर्किंग विथ ये लार्ज फैमिली, एक फैमिली से था, लार्ज फैमिली से। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैन फॉर फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स। ठीक है, मतलब एक बार उनको, उनके फसल को एक हल्की से बौछार की जरूरत थी। प्लीजेंट रैन मतलब होता है हल्का फुल्का बौछार की जरूरत थी, लेकिन वो फॉरवर्ड हो गया, फॉलोड हो गया
बाय ए हैवी हेलस्टोन्स, और वो पहले तो बौछार हो रहा था, बाद में वो बहुत ही बेकार हेलस्टोन में परिवर्तित हो गया, ओले गिरने लगे, ठीक है। एंड देयरफॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लैंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लैंचो का फील्ड अच्छा था, खड़ा हुआ था, वो क्या हो गया, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया लैंचो की फील्ड, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक मीन्स को। Nothing was left, और कुछ नहीं बचा, Nothing was left, उस फील्ड में कुछ भी नहीं बचा, जो उसमें फल लगे हुए थे, जो उसमें फूल लगे हुए थे, वो सारे झड़ गए, ठीक है, तो कुछ नहीं बचा था, ठीक है। द पुअर फार्मर एंड हिज फैमिली, उनके पुअर फार्मर यानी कि गरीब किसान के लिए और उसकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ठीक है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, सो उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग हिम फॉर 100 पीसेस, मतलब उन्होंने 100 पीसेस की मांग की थी, ठीक है, लैंचो ने, और भगवान को पत्र भी लिखा, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड, ताकि वो अपने खेत को दोबारा बो सके अगेन, एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप, जब तक नया फसल ना आ जाए तब तक जीने के लिए भी, ठीक है, केम। एंड द लेटर आई वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन को लेटर रिसीव्ड हुआ, एंड द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड, मतलब उनको मिला, पोस्ट मास्टर को दिया, तो उन्होंने उसको अच्छे से रीड किया, पढ़ा, फिर वो मूव्ड हो गए, मतलब वो आश्चर्य में आ गए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हमारा और भी है, नोट कर लेना यहां, ठीक है। He contributes for himself and collected 70 pieces, जो मतलब पोस्ट मास्टर था, उन्होंने 70 पीसेज इकट्ठा किया, अपने एम्प्लॉयज से कुछ अपनी सैलरी का पार्ट देकर अपना इतना इकट्ठा किया। फ्रॉम द वर्ब स्टॉप एंड बट पुट द मनी, मतलब एन एल्बम में उस मनी को रखा, एंड एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आएगा, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों कंप्लीट कर लेना, अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, ठीक है, आपको लैंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि लैंचो का चरित्र चित्रण, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर ये क्वेश्चन याद करना, मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखना। स्टूडेंट शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये मेरा जो हैंड है वो क्रैक हो गया था, टूट गया था, ठीक है, और फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने दिखाया, ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि 20 दिन में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टर कट जाएगा, ये अभी प्लास्टर बना हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि 20 दिन में ठीक हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों को पता था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, तो बहुत सारे बच्चों को पता था, तो वो बहुत सारे बच्चे गए मंदिर में, मस्जिद में पूजा किए कि सर हमारे जल्दी से ठीक हो जाएं, तो बहुत ही थैंक यू जो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और आप सभी बच्चों मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आप लोग, ठीक है, आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि मैं फिर से आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर से पढ़ा रहा हूँ, ये 20 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते रहो और आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरा जुनून ताकत जिंदा है, ठीक है, मेरा जो ताकत है वो पढ़ाने के लिए जिंदा है। अगर मैंने गारंटी लिया है कि आप लोगों को टॉपर बनाऊंगा, तो मेरा हैंड टूटा है तो क्या हुआ, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम आप लोगों के लिए हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो, मतलब लैंचो का चरित्र चित्रण हमें देखना है। तो लैंचो इज ए मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, जो आपको ए लेटर टू गॉड में लैंचो का कैरेक्टर था वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला ए पुअर फार्मर, पहला जो वो है वो ए पुअर फार्मर, ठीक है, ए पुअर फार्मर। तो सबसे पहले तो देखो लैंचो यहां लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा, लैंचो एल कैपिटल कर देना, लैंचो, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं, देखो यहां आप लोग लैंचो लिख देना, ठीक है। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर बट 1 ईयर हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, ठीक है, उनका जो एक साल उनका जो फसल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया था, खराब हो गया था। नो बॉडी हेल्प्ड हिम, और उनकी जो है कोई हेल्प नहीं करता था। ही वाज हेल्प्ड एंड सैड, ठीक है, वो हेल्पलेस था, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं किया, एंड बहुत ज्यादा निराश था,
दूसरा फर्म फाथ इन गॉड, उनको भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था, गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास था। तो लैंचो हैड फर्म फाथ इन गॉड, लैंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था गॉड में। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन मर्सी एंड ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हैंगर, ताकि मतलब वो भूखा न रहे और भगवान उनकी हेल्प करें। तो ये दो पॉइंट अभी कैरेक्टरिस्टिक्स का, पहला ए पुअर फार्मर लैंचो था, दूसरा है फर्म फाथ इन गॉड। ठीक है, अगला देखो अभी हमारे और भी पॉइंट हैं जो इसी से है। लास्ट तीसरा पॉइंट, इतना लॉन्ग में अगर आएगा तो इतना आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, सिंपल एंड इनिशिएंट, लैंचो वाज ए वेरी सिंपल, बहुत सिंपल व्यक्ति थे एंड इनिशिएंट व्यक्ति थे। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उन्होंने भगवान के लिए एक पत्र लिखा एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसेज, और उन्होंने 100 पीसेज की मांग की थी, 100 पीसेज की उनको जरूरत थी। एंड ही डिड नॉट नो, ठीक है, दैट इट वाज इम्पॉसिबल, उनको मतलब ये नहीं लगता था कि इम्पॉसिबल है आना। ठीक है, उनको इतना ज्यादा भगवान में विश्वास था, गॉड में विश्वास था। He was not surprised, वो सरप्राइज नहीं हुए when he visited the post office and received an album addressed to him with money, और उनको मनी के साथ एल्बम भी मिला, उसमें 70 पीसेस थे। ठीक है, और वो सरप्राइज नहीं हुए, उनको लगा कि भगवान ने ही दिया है, कोई सरप्राइज नहीं, इतना ज्यादा उनको विश्वास था। ठीक है, he believed that him was from God। ठीक है, अगर आप भगवान के लिए पत्र लिखो और आप जो लिखो वो मिल जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, आश्चर्य में रहोगे, लेकिन इन महाशय को कोई ऐसा नहीं था, इनको इतना ज्यादा विश्वास था। ठीक है, तो अगर आप ए लेटर टू गॉड का ये दो लॉन्ग क्वेश्चन और जितना मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया ये कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास 10 की पूरी तैयारी कराने वाला हूं हर एक सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।